दोस्तों, हमारे यहाँ चाय के दीवानों की कोई कमी नहीं है। मौसम चाहे कोई भी हो, आपको हर टी स्टॉल पर किसी भी वक्त भीड़ नजर आ ही जाएगी। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक छोटे से कप में मामूली सी कीमत पर मिलने वाली चाय ही किसी को दुनिया भर में पहचान दिला दे? पर ये कारनामा कर दिखाया है दो यंग एंटरप्रेन्योर्स ने। एक है MBA चाय वाला और दूसरे चाय सुट्टा बार। आज हम इनकी केस स्टडी आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं MBA चाय वाला की। प्रफुल्ल बिल्लोरे नाम का एक लड़का सपना देखता है कि उसे MBA करना है। एक आम भारतीय परिवार में लगभग हर बच्चा इसी तरह अपने भविष्य के सपने देखता है और तरह तरह के एग्जाम की तैयारी करता है ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। साल 1996 में MP के धार में जन्मे प्रफुल्ल भी इनमें से एक थे। वो अहमदाबाद आकर तैयारी करते हैं और कैट का एग्जाम देते हैं, पर उसे क्लियर नहीं कर पाते। कुछ हफ्ते खामोश और सोते रहते हैं। उनको नहीं पता कि आगे क्या करना है, पर एक दिन हौसला करके उठ खड़े होते हैं और निराश होकर हार मान लेने की जगह वो देश भर में घूमने निकल पड़ते हैं ताकि उनको जिंदगी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मिल सकें। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव और आखिर में अहमदाबाद। लेकिन इस तरह दुनिया कब तक नापी जाती और किसकी जेब का सहारा लेकर? प्रफुल्ल ने सुन रखा था कि अमेरिका के हर बड़े इंसान ने मैकडोनाल्ड जैसी जगहों पर नौकरी की है, तो उन्होंने भी एक आउटलेट में काम करना शुरू कर दिया। पहले क्लीनिंग, फिर पेंट्री और फिर फ्रंट डेस्क। इस तरह दिन गुजर रहे थे, पर यह भी कब तक चलता? एक दिन प्रफुल्ल ने सोचा कि जब मैं दूसरों के लिए बर्गर बनाकर बेच सकता हूँ, तो खुद के लिए काम क्यों नहीं कर सकता? अब यहाँ ध्यान दीजिए उनके अगले कदम पर। अगर आप सोच रहे हैं कि वो बर्गर ही बेचने लगे थे, तो ऐसा नहीं है। प्रफुल्ल ने बहुत गहराई से सोचा कि बर्गर तो ये कंपनियां बेच ही रही हैं। मैं ऐसा क्या करूं जो कुछ हटकर हो? आखिर हम हिंदुस्तानी हर मौके पर बर्गर तो नहीं खाते। तो ऐसा क्या है जो हर वक्त बेवक्त, खुशी गम, हर मौसम आपका साथ दे? तो उनके दिमाग में बस एक ही नाम था, चाय। आप सोचिए, दोस्तों की एग्जाम हो, ऑफिस हो, सुबह हो, रात हो, सर्दी हो या गर्मी, चाय के दीवाने कभी चाय का साथ नहीं छोड़ते। मेहमान आ जाएं या कोई रास्ते में टकरा जाए, क्लाइंट से मीटिंग हो या डेट पर जाना हो, जितने भी बज रहे हो, हम चाय पीने की गुंजाइश निकाल ही लेते हैं। कैट की तैयारी के वक्त प्रफुल्ल का भी तो यही सहारा था। प्रफुल्ल को लाइफ ने सिखाया है बिग ड्रीमिंग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ। ये एक छोटी सी बात अपने आप में एक किताब जितनी गहराई समेटे हुए है। प्रफुल्ल जब अपने रेस्टोरेंट के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो लगभग 10 से 15 लाख की जरूरत सामने आती थी। पर एक आम घर का लड़का जो फेल हो चुका था, वो किस तरह अपने पिता से पैसे मांगता? प्रफुल्ल ये बात भी समझते थे कि चाहे वो 10 लाख रुपए लगा दें या फिर 10,000, उनकी सफलता की संभावना कम या ज्यादा नहीं हो जाएगी। अब जरा 2 पल रुक कर आप सोचिए, हम में से कितने लोग ये बात समझ पाते? पर प्रफुल्ल तो अलग ही मिट्टी के बने थे ना। इसी तरह की सोच लेकर वो एक दिन कहीं निकले। इत्तेफाक से उनके सामने बर्तन की दुकान थी। फिर क्या था, दुकान जाकर उन्होंने कुछ जरूरी चीजें ले ली। फिर भी पूरी तैयारी के लिए उनको 45 दिन लगे। असल में ये दिन लगे करेज जुटाने में। पहला दिन खाली जाने के बाद प्रफुल्ल ने खुद आगे बढ़कर लोगों को अपनी चाय टेस्ट कराने का ऑफर दिया। अब दूसरे दिन 5 चाय बिकी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते चाय वाले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अब जो लोग प्रफुल्ल की चाय पी लेते थे, वो उनका इंतजार करने लगे, उनसे बातें करके उनकी कहानी जानने लगे। इस तरह काम चल निकला। 5 साल पहले सिर्फ 8,000 रुपए से शुरुआत करके आज वो अपने बिजनेस को सालाना 30 करोड़ के टर्नओवर पर ले जा चुके हैं। पूरे भारत में उनके 200 से भी ज्यादा आउटलेट हैं। जब कभी कोई नया आउटलेट खुलता है तो हजारों की भीड़ प्रफुल्ल को देखने और सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती है। पर अभी कहानी में एक ट्विस्ट बाकी है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। प्रफुल्ल तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे,
पर उनकी सफलता देखकर आसपास के चाय वालों ने उनको वहां से डरा धमका कर हटा दिया। प्रफुल्ल का काम रुक गया। वो अपने काम को और उनके ग्राहक उनकी चाय को मिस करते थे। तब प्रफुल्ल ने एक डॉक्टर से मिलकर उनके अस्पताल के आगे अपनी दुकान खोलने की मंजूरी ली और वहां भी एक कारनामा कर ही दिया। उन्होंने एक व्हाइट बोर्ड रख दिया और अपने ग्राहकों से कहा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स इस पर लिख सकते हैं, यानी किसी को नौकरी चाहिए तो वो अपनी जानकारी लिख दे ताकि वहां से गुजरते लोग जरूरत मैच करने पर उसे कांटेक्ट कर लें। प्रफुल्ल का वो बोर्ड लोगों की जोड़ियां तक बनवा चुका है। महफिले कविता, फ्री चाय फॉर सिंगल्स और यूथ एंटरप्रेन्योरशिप सेशंस जैसी ढेरों प्रमोशनल एक्टिविटीज की मदद से उन्होंने बहुत तरक्की की। वो अक्सर सामाजिक और चैरिटी के कामों जैसे ब्लड डोनेशन, फ्लड रिलीफ, एजुकेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पहले उनके स्टार्टअप का नाम था मिस्टर बिल्लो रे, जिसे बाद में उन्होंने MBA चाय वाला कर दिया, यानी मिस्टर बिल्लो रे अहमदाबाद। मजे की बात यह है कि प्रफुल्ल जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, उन्होंने उसी के सामने अपना पहला स्टॉल लगाया। आज इस तरह के न जाने कितने कॉलेजों में उनको एक स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है और लोग ध्यान से उनको सुनते और फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी उनसे लाखों लोग जुड़े हैं। प्रफुल्ल का सपना है कि भारत के हर घर में कम से कम एक इंसान तो अपना खुद का बिजनेस जमा ले। वो अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि हमारा देश किस तरह 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। जरा सोचिए कि एक इंसान जो MBA जैसी डिग्री लेकर कोई शानदार करियर बनाना चाहता हो, अगर वो सबसे ये कह दे कि मैं चाय बेचूंगा, तो भला कौन उस पर नहीं हंसेगा। तुम चाय बेचोगे, चाय वाला बनोगे, इतना पढ़ लिख कर चाय का ठेला लगाओगे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या इन सवालों का सामना प्रफुल्ल ने नहीं किया होगा? पर शायद वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जिस दिन उनकी कामयाबी बोल पड़ेगी, सारे सवाल खामोश हो जाएंगे। अब वो हंसते हुए कहते हैं, सब्र का फल चाय होता है। उनका ये स्लोगन आज हर किसी की जबान पर चढ़ गया है। हर स्टार्टअप, घर घर स्टार्टअप। वो ये कहते हैं कि आप चाहे जो भी करो, इस तरह से करो कि आपसे अच्छा उसे कोई कर ही ना पाए, यानी आपको बेटर देन दी बेस्ट होना है। आज की तारीख में प्रफुल्ल भारत के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं और न जाने कितने युवाओं की इंस्पिरेशन बन रहे हैं। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि एग्जाम में फेल हो जाने पर इस तरह की सोच रख सकेंगे? आखिर प्रफुल्ल को सफलता कैसे न मिलती, वो इसके हकदार थे। चलिए अब बात करते हैं चाय सुट्टा बार की। ये भी एक स्टार्टअप है जिसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी। MP के रीवा जिले के छोटे से गांव के अनुभव दुबे ने कुल्हड़ वाली चाय को लोगों के दिलों में पहुंचा दिया। अनुभव का सपना था कि वो अच्छी सरकारी नौकरी करें, लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही लिख रही थी। साल 2016 में अपने एक दोस्त से 2 लाख रुपए की मदद लेकर उन्होंने चाय सुट्टा बार यानी CSB की शुरुआत की। आज लगभग 60 शहरों में इनके 200 से भी ज्यादा आउटलेट हैं। CSB के फुटप्रिंट दुबई और ओमान जैसे देशों में भी हैं। अगर रोज का एवरेज देखा जाए तो CSB में लगभग 3 लाख कप चाय की बिक्री होती है। अगर इन सारे आउटलेट्स का टर्नओवर मिलाते हैं तो लगभग 100 करोड़ तक जाकर पहुंचता है। इतना ही नहीं, अनुभव ने अपने साथ IIM और IIT के 2 ग्रेजुएट्स को भी साथ जोड़ा है जो मार्केटिंग और टेक्निकल काम संभालते हैं। अनुभव बताते हैं कि उन्होंने पहले CA बनने के लिए कोशिश की, फिर UPSC का एग्जाम दिया, दोनों जगह कामयाबी नहीं मिली। तब उन्होंने सोचा वो अपना खुद का कोई काम शुरू करेंगे। वो इंदौर में घूमते रहे ये समझने के लिए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत बिकती है, और उसमें सबसे ऊपर नाम आया चाय का। अपने 2 दोस्तों आनंद और राहुल के साथ उन्होंने अपना पहला स्टॉल खोला। अब जरा सोचिए कि ये कहाँ खुला होगा। इसे खोला गया गर्ल्स हॉस्टल के सामने। इसके पीछे इन लोगों का ये सोचना था कि यहाँ तो लड़कों की भीड़ लग जाएगी। पहले दिन तो 1 कप भी नहीं बिका, पर आज की तारीख की सेल सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 200, 500,
10,000, जी नहीं, पूरे 10,000। जी हाँ, आज ये आइडिया इतना फेमस हो गया है कि यहाँ लगभग 10,000 कप चाय रोज बिक जाती है। CSB ने एक और अच्छा काम किया है कि वो चाय देने के लिए कुल्हड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से पटरी वालों की भी आमदनी हो जाती है। अनुभव का कहना है कि जल्दी ही उनको रोज 5 लाख कुल्हड़ों की जरूरत पड़ेगी। अगले 2 सालों में वो भारत के हर शहर में अपना कदम रखना चाहते हैं। CSB की मौजूदगी US, कनाडा और UK जैसे देशों में भी है। अनुभव के हिसाब से जब कभी कोई हिंदुस्तानी इन देशों में कुल्हड़ में डली हमारी चाय पीता है तो उसे भारत की मिट्टी की याद आ जाती है। अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए वो बताते हैं, उस समय मोबाइल का बहुत क्रेज होता था। हॉस्टल में वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पॉकेट मनी जमा करते। उस पैसे से सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा जाता, जिसमें पैसे देने वाले सारे बच्चे शेयर होल्डर होते। जब उस मोबाइल से मन भर जाता तो वो उसे मुनाफे में बेच दिया करते थे। बड़े होने तक उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर उनको फंडिंग मिल जाए तो वो कुछ न कुछ बड़ा करके दिखा देंगे। CSB को लोगों के दिलों तक पहुंचाकर उन्होंने ये काम कर दिखाया है। अब जरा जानते हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अनुभव ने ये बात अच्छी तरह समझ ली थी कि चाय एक ऐसी चीज है जिसकी मार्केटिंग और सेल बहुत आसानी से की जा सकती है। उन्होंने अपने दोस्तों की भी बहुत मदद ली। वो बस इतना कह देते थे कि मेरे स्टॉल पर आ जाओ और फ्री में चाय पी लो। इस तरह भीड़ ही भीड़ रहती थी, पर आते जाते लोगों को ये हैरानी होती थी कि आखिर इनकी चाय में ऐसा क्या है जो यहाँ जमघट लगा ही रहता है। पर अनुभव ने अपनी चाय की क्वालिटी से उनको निराश भी नहीं किया। उनके पास 7 दिन के लिए 7 अलग फ्लेवर थे, फिर भी उनकी चॉकलेट टी जबरदस्त हिट रही। एक बार अनुभव से पूछा गया था कि उनको कंपटीशन से घबराहट नहीं होती क्या? तब उन्होंने बताया कि दुनिया भर में पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीज चाय है। फिर भी अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो भारत आज भी टी कंजम्पशन में टॉप 25 में भी नहीं है। हर इंसान साल की लगभग 3, 2 और 1.5 किलो चाय की खपत करता है। वहीं भारत में ये डेटा 1 किलो से भी कम है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में चाय की इतनी जबरदस्त डिमांड है कि अगर हमारे जैसे 100 ब्रांड भी आ गए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। देख रहे हैं आप इनके कॉन्फिडेंस का लेवल। लेकिन दोस्तों, इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि ये दोनों ही एकदम से अपनी किस्मत आजमाने के लिए बिजनेस में कूद नहीं पड़े थे। इन्होंने सब्र से काम लिया। पहले पूरी रिसर्च की, प्लानिंग की और फिर खुद को इस्टेब्लिश करने की तरफ कदम बढ़ाए। यानी इनकी सफलता को आप तुक्का या किस्मत का कमाल नहीं कह सकते। ये पूरी तरह से इनके हार्डवर्क और डेडिकेशन का नतीजा है। CSB की तो टैगलाइन ही है पॉजिटिविटी। चलिए अब आपको चाय से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स बताते हैं। 18वीं सदी में चाय को इतना कीमती समझा जाता था कि इसे तिजोरियों में रखते थे। यहाँ तक कि एक जमाने में चाय की स्मगलिंग तक होने लगी थी। दार्जिलिंग चाय को कैंपेन ऑफ टी कहा जाता है और इसे आप बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकते। चाय सिर्फ ग्रीन या ब्लैक ही नहीं होती, व्हाइट और ब्लू भी होती है। टर्की में एक इंसान दिन के औसत 10 कप चाय पी लेता है। टी बैग्स की शुरुआत गलती से हुई थी। असल में चाय के एक व्यापारी ने सिल्क के छोटे पाउच सैंपल के लिए कहीं भेजे। वहां किसी ने गलती से इनको ऐसे ही उबाल दिया। इस तरह टी बैग्स चलन में आए। अब एक सवाल का जवाब आपको देना है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब देने वालों के नाम हम आने वाले वीडियो में मेंशन करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इसी तरह की सक्सेस स्टोरीज जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चाय की इतनी बात हो ही रही है तो मैं भी जरा 1 कप चाय पी ही लूं।